न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और बुलेटिन में बात करेंगे 20 सेकंड में पहलगाम के हिसाब को लेकर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान कितना सहमा हुआ है, ये उसके नेताओं के चेहरे साफ साफ दिखा रहे हैं और उनके चेहरों पर ये नजर आ रहा है। इस डर की वजह पीओके में मौजूद आतंकी कैंप भी हैं जो अब भारत के निशाने पर हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के नेता रात के 2 बजे उठकर अपनी जनता को बता रहे हैं कि भारत कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। पाकिस्तान का यह डर पीएम मोदी के उस फैसले के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने सेना को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी एक्शन की खुली छूट दी हुई है। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि आज की रात पाकिस्तान की आखिरी रात हो सकती है। आज जुमे की रात है। आज की रात पाकिस्तान पर बेहद भारी पड़ने वाली है। आज की रात पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र से हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। शहबाज की धड़कन बढ़ी हुई है, मुनीर की आंख फड़क रही है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है भारत पाकिस्तान से 26 मौतों का बदला लेने जा रहा है। भारत के रणबांकुरे 20 सेकंड में पाकिस्तान से, उसकी सेना से, उसके पाले आतंकियों से पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लेंगे। इंडिया न्यूज ने आज बड़ा खुलासा करते हुए पाकिस्तान की पोल खोल दी, उसका चेहरा बेनकाब कर दिया, दुनिया को दिखा दिया पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के और हैं। इंडिया न्यूज ने आज दुनिया को पीओके में मौजूद 42 टेरर लॉन्च पैड की लाइव लोकेशन दिखाई। ये वो इलाके हैं जो ठीक सामने पाकिस्तान का जो कब्जे वाला कश्मीर है वहां पर हैं। और इन तमाम 42 लॉन्च पैड की अगर बात की जाए तो कश्मीर से लेकर जम्मू में अखनूर तक लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वहां पर ये लॉन्च पैड जो हैं पाकिस्तानी सेना की मदद से बनाए गए हैं। इन इलाकों की अगर बात की जाए तो 42 लॉन्च पैड के साथ साथ इन इलाकों में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप हैं आतंकियों के, जिनमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो जो हैं इन आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं और जब भी इन्हें तैयार किया जाए उसके बाद इन्हें लॉन्च पैड्स पर भेजकर जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने के लिए सेना पूरी मदद करती है। और उसके लिए पाकिस्तान को चाहे युद्ध विराम का उल्लंघन क्यों ना करना पड़े। केरन, गुरेज, मच्छल, उरी, तंगधार में एलओसी के उस पार पीओके में ये टेरर कैंप मौजूद हैं। एलओसी पर बनाए गए 42 लॉन्च पैड की अब असली कहानी आपको बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जो इलाका है वो सारा का सारा इलाका हिली टेरेन है, यानी कि उसके साथ जो इलाका है वो जंगल का इलाका है। और इन जंगल के इलाकों में लॉन्च पैड बनाने का मकसद क्या है? आप सोचिए, हम इस समय एलओसी के इलाके में हैं, नौशहरा सेक्टर के, तो ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे घने जंगल का इलाका है। माना ही जा रहा है कि जो पहलगाम में भी आतंकी हमला हुआ, ये आतंकी पहले पुंछ में सक्रिय थे। इनका एक ग्रुप जो है वो किश्तवाड़ में सक्रिय था और वहां पर इन्होंने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। और अब जब इन्हें पाकिस्तान से हुक्म मिला कि आपने यहां पर एक बड़े हमले को अंजाम देना है, तो ये लोग पैदल चलकर जंगलों से होते हुए इस पहलगाम के इलाके में पहुंचे कश्मीर में और वहां पर जाकर उन्होंने एक बड़े हमले को अंजाम दिया। अब पीओके में मौजूद इन टेरर कैंप के संपूर्ण नाश का समय आ गया है। भारत ने इन टेरर कैंप को मिट्टी में मिलाने का प्लान रेडी कर लिया है, जिससे इन कैंप में मौजूद आतंकियों में दहशत फैल गई है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों को सीधा संदेश दे दिया था, कह दिया था दुनिया में कहीं भी छिप लो, ढूंढ कर मारेंगे। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी के इस ऐलान के बाद से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, उसके हाथ पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान के इस डर की, उसकी जमीन पर पल रहे आतंकियों के खौफ की, पाक आर्मी के भय की वजह बेवजह नहीं है। इस वजह को जानने के लिए हमें साल 2019 में जाना पड़ेगा। तारीख थी 14 फरवरी, जब लश्कर के आतंकियों ने पुलवामा में आतंकी हमला किया था। इस हमले में हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा था आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था।
इस एयर स्ट्राइक में भारत ने बालाकोट और उसके आसपास मौजूद टेरर कैंप को मिट्टी में मिला दिया था। इस एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकी जहन्नुम पहुंच गए थे और अब एक बार फिर पीएम मोदी ने पाकिस्तान की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया है। पहलगाम हमले को 11 दिन हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है भारत बड़े एक्शन की तैयारी में है। ये एक्शन आज रात ही हो सकता है, क्योंकि एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत देते हुए कहा, आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। मतलब साफ है, हाफिज के चेलों के सिर पर मौत मंडरा रही है। वो जिस आतंकी कैंप में छिपे बैठे हैं, वहीं उनकी कब्र खुद जाएगी। इस्लामाबाद याद रखेगा कैसे 20 सेकंड में हिंदुस्तान ने पहलगाम का बदला लिया। जुमे की रात इन 42 कैंप में पल रहे 250 आतंकियों की रात आखिरी रात साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान में सैनिकों की भारी कमी है। पीओके में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीओके में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का मामला सामने आया है। पीओके में जबरदस्ती लोगों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पीओके में लोगों को जबरदस्ती यह ट्रेनिंग दी जा रही है। पीओके में जबरन लोगों के हाथों में हथियार पकड़ाए जा रहे हैं और पीओके में जिस तरीके से जबरन लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, पाकिस्तान में सैनिकों की भारी कमी है। एक बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान में सैनिकों की भारी कमी है। पीओके में जबरदस्ती लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और जबरन लोगों के हाथों में हथियार पकड़ाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान में सैनिकों की भारी कमी जो है वो देखने को मिल रही है और जबरन लोगों को हथियार पकड़ाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पीओके में जबरदस्ती लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जबरन लोगों के हाथ में हथियार पकड़ाए जा रहे हैं। जबरन जो है लोगों से ट्रेनिंग की करवाई जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में कमी जो है वो देखने को मिल रही है आर्मी की। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जबरन लोगों के हाथों में हथियार थमाए जा रहे हैं। जबरन लोगों से ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा रही है। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। आशिक, जिस तरीके से एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जहां पीओके में जबरदस्ती लोगों से ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जबरदस्ती लोगों के हाथों में हथियार थमाए जा रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन इस खबर को लेकर मिल पा रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान में भारी कमी जो है वो आर्मी की देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पाकिस्तान में स्थिति बनी हुई है, लगातार वहां पर पीओके के इलाके में लोगों को जो है डराया धमकाया जाता है और अब जो है एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें स्थानीय लोगों को जो है अब हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी कहीं ना कहीं ये जबरदस्ती की बात है, क्योंकि इस तरह की खबरें जो है बार बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सेना की कमी हो रही है और कई सारे सैनिकों जो है अभी तक रिजाइन दिया है, वो बाकी देशों में जो है मजदूरी करने के घर से चले गए हैं। यानी अब जो है स्थानीय लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप बंदूक चलाना सीखे और इसी तरह के वीडियो जो है अब सामने आ रहे हैं। ये वीडियो जो है पीओके के है, जहां पर पाकिस्तानी सेना साफ तौर पर दिख रही है कि किस तरह से स्थानीय लोगों के हाथ में बंदूक थमा रही है और उन्हें जो है फायरिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी सेना के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जिस तरह की खबरें आ रही है, चाहे सैनिकों के रिजिग्नेशन की बात हो, बिल्कुल बिल्कुल आशिक, मैं करूंगा आपसे जानकारियां मैं आपसे और लूंगा, लेकिन इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें हम पहुंचा दें। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पीओके के लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। हथियार चलाने की ट्रेनिंग यहां पर सिविलियंस को दी जा रही है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से सिविलियंस को ट्रेनिंग दी जा रही है हथियार चलाने की। ये जबरन ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही है और बड़ी बात यहां पर यह है कि जो सिविलियंस हैं वो ये ट्रेनिंग नहीं चाहते हैं, वो हथियार नहीं चलाना चाहते हैं, वो अपने हाथों में हथियार पकड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन
जबरन उन्हें यह ट्रेनिंग दी जा रही है, जबरदस्ती उनके हाथों में हथियार थमाए गए हैं और मजबूरन अब सिविलियंस को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग यहां पर लेनी पड़ रही है। यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर है और आप यहां पर पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवानों को भी देख सकते हैं किस तरीके से सिविलियंस को वो बंदूक चलाना सिखाते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से बंदूक चलाई जाती है, निशाना लगाना सिखाते नजर आ रहे हैं। और मजबूरी में यहां पर जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, वो हथियार पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। पीओके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में क्लियरली देखा जा सकता है किस तरीके से सिविलियंस को यहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरा सेटअप यहां पर किया गया है ट्रेनिंग के लिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से ट्रेनिंग का एक सेटअप किया गया है और यहां पर आम नागरिकों को, पीओके के आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से डरा हुआ है। लगातार पाकिस्तान के द्वारा दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो इस वक्त डरी सहमी नजर आ रही है और लगातार यहां पर जिस तरीके से कितने भी गीदड़ भपकी पाकिस्तान के द्वारा दे दी जाए, लेकिन पाकिस्तान में जो सैनिकों की भारी कमी है उसकी वजह से यहां पर आम नागरिकों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है और जबरदस्ती ये ट्रेनिंग आम नागरिकों को दी जा रही है। ये एक बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो अपनी ही सेना से डरती नजर आ रही है। ये सेना लोगों की हिफाजत नहीं कर रही, बल्कि इन लोगों को जबरदस्ती इनके घरों से बाहर ला रही है और जबरन इनके हाथों में हथियार थमाए जा रहे हैं, जबरन इन्हें ट्रेनिंग के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहा है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक यहां पर आम नागरिकों को हथियार चलाना सिखा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं किस तरीके से आप एम कर सकते हैं, किस तरीके से आप टारगेट पर निशाना लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हुए हैं। आशिक, जिस तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बीच में निकलकर सामने आ रही हैं और बड़ी बात यहां पर यह है कि जबरदस्ती यहां पर आम नागरिकों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार गीदड़ भपकी भी दे रहा है, लेकिन अंदर खाने पाकिस्तान डरा सहमा है। उसे पता है कि वो कहीं से कहीं तक भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि स्थानीय लोगों को अब जो है आम ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी सेना में सेना के रिजिग्नेशन सामने आ रहे हैं। कई सारे ऐसे सैनिकों ने जो है अभी तक रिजाइन किया है और आर्मी छोड़ के चले गए हैं। जहां इस समय दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल है। भारत की तरफ से जो है अब कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई सारे ऐसी रणनीतियां जो है तैयार की गई है कि जितने भी आतंकी कैंप पीओके में बने हुए उनको नष्ट करने की जो है लगातार तैयारी चल रही है। उसके बीच जो है अब पीओके से कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तानी सेना जो है लगातार अब वहां पे सिविलियंस को जो है हथियार थमा रही है, उन्हें गन सिखाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इनमें से साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि इस तरह से स्थानीय लोग जो है अब आम ट्रेनिंग जो है वहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशिक, आम लोगों के हाथों में हथियार जो है वो नजर आ रहा है और जबरदस्ती लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आशिक आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी। तो जिस तरीके से आम नागरिकों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जबरदस्ती यहाँ पर आम लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और वहीं दूसरी ओर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और पाकिस्तानी पत्रकार मियां आसिफ अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत यहाँ पर मैं बंसल साहब से करना चाहूंगा। बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आसिफ अली जी का रुख करते हैं। आसिफ अली जी, जिस तरीके से पीओके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जबरन सिविलियंस को आर्मी के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके का ये बर्ताव, क्या जो पाकिस्तानी आवाम को सुरक्षा महसूस होनी चाहिए अपने आसपास सैनिकों के होने से, वही आवाम अब पाकिस्तानी सैनिक को देखकर डरती नजर आ रही है कि जबरन उन्हें बाहर ले जाया जाएगा, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी?
आसिफ अली जी, मैं रुक करूंगा आपका। ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज हमारे स्टूडियो तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। हम तकनीकी खामी को दुरुस्त करेंगे। इस बीच बंसल साहब का एक रिएक्शन मैं ले लेता हूं। बंसल जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, हर किसी को इन तस्वीरों ने हैरान करके रख दिया है कि आम नागरिकों को जबरदस्ती उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है और उनके हाथ में हथियार थमा दिए जा रहे हैं। ये स्थितियां क्या बयां करती हैं? देखिए, ये बहुत गलत हो रहा है। जी वैसे भी जो जवानों को आप जबरदस्ती ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो क्या लड़ेंगे? एक तो हम अधूरे मन से वो ट्रेनिंग लेंगे, वो तो एक तरह से उनको ट्रेनिंग दे करके जी जब तक दिल में जज्बा ना हो तब तक कोई सैनिक नहीं लड़ सकता, और जबरदस्ती किसी सैनिक को नहीं लड़ा जा सकता, वो युद्ध के बिल्कुल। मैदान से भाग जाएगा। वैसे भी जो है ना, इनके जो पाकिस्तानी सेना के सैनिक वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, अफसर भी रिजाइन कर रहे हैं, मोराल बहुत लो है उनका, जो है बिल्कुल एकदम बहुत उनका मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ है, और जो है उनका विश्वास बिल्कुल भी चीफ जो आसिम मुनीर है उसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से किसी को यही है कि वहां पे अभी सेना की बहुत कमी है, क्योंकि लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान ने नया पैंतरा अपनाया है कि जबरदस्ती ट्रेनिंग कराना, कुछ बूढ़े जो हैं ओल्ड सैनिकों को, जो वो क्या लड़ाई लड़ेंगे, इस तरह जी से अपनी खाना पूर्ति करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो है पाकिस्तान कुछ भी कर ले, उसको भारत के साथ हाथ में शिकस्त तो लेनी है, उसको कोई बचा नहीं सकता। इस समय जो है, जो भारत की सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, नेवी ले लो, एयरफोर्स ले लो, जी या आप आर्मी ले लो, सब ने जो घेर घेर लिया है। तो और इधर से जो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान से इनकी सेना इधर जो बॉर्डर पर आई है भारत के, तो वहाँ के जो बीएलए ने अटैक करके 102 सैनिकों को मार दिया, 22 को पकड़ के ले गए, और खैबर पख्तूनवा में भी यही हाल है। तो इस प्रकार से बुरा हाल है पाकिस्तान की सेना का, जो कि बिल्कुल लड़ नहीं सकते ये, जी और ये अभी घबराए हुए हैं। जी बिल्कुल बंसल जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर घबराए हुए हैं ये लोग, लेकिन बंसल जी लगातार जिस तरीके से गीदड़ भभकियां यहां देखने को मिल रही है, और अगर बात आसिम मुनीर को लेकर करें, वो भी ये लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि हम भारत को जवाब देंगे अगर कुछ भी स्थितियां विपरीत होती हैं तो। लेकिन ये तस्वीरें बंसल साहब साफ तौर पर यह बता रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस हालत में मौजूद है, और जो गीदड़ भपकियां यहां पर दी जा रही हैं, और दूसरी ओर लगातार जो तमाम बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वो अपने परिवारों को विदेश भेज रहे हैं इस बीच। देखिए, कहने करने में बहुत फर्क होता है, और जी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, जो उनकी मर्जी हो वो सारे से बयान देने के लिए तो बहुत विख्यात हैं। जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, एक मिनिस्टर भी आए हुए थे, शायद आप ही के चैनल पे थे, कहाँ थे वो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सारा झूठ बोल रहे थे कि जी 71 की लड़ाई भी हम ही जीते थे, और 65 में भी आपको हराया। तो इस तरह से पाकिस्तान की फितरत है, और जो एक झूठी बात फैलाने की, गीदड़ धमकी देने की। तो इस तरह से, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डर का माहौल इतना है कि जो फौज है, और जो फौज के जनरल हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर है, उन्होंने अपनी जो परिवार को बाहर भेज दिया गया है, लंदन भेज दिया, न्यू जर्सी भेज दिया, ये किसी से छुपावा नहीं। तो जब एक अफरा तफरी और डर का माहौल है, और ये यही होगा कि जब मार पड़ेगी तो हो सकता है जनरल मुनीर भी छोड़ के भाग जाएगा। और तो ये वहाँ पे जो है अपना सिर्फ ये जो वो क्या कहते हैं, बातों से ही अपना लड़ाई, जो वॉर जो बातों में वार की बात करते हैं, लेकिन इनके पास में कोई ना प्लानिंग है, ना कोई इक्विपमेंट है। इनके इक्विपमेंट सारे चाइनीज हैं, आधे से ज़्यादा इनके एयरक्राफ्ट खराब हैं, टैंक बहुत पुराने हैं, नेवी इनकी बहुत कमज़ोर है, इनके पास कोई ना एयरक्राफ्ट कैरियर है जबकि हमारे पास 2 हैं, ना इनके पास कोई डेस्ट्रॉयर है जबकि हमारे पास 3 है। तो इस तरह से देखते हुए एक बहुत हड़बड़ाहट, घबराहट और पैनिक का माहौल है कि इनके जो मिनिस्टर हैं वो रात को जो जी है एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस समय ये बताते हैं। और जब धीरे धीरे अब ये भी होने लगा है, ऐसी स्थिति को देखते हुए आर्मी ने तख्ता पलट की भी तैयारी कर ली है। जी जो अभी जनरल आसिम मलिक हैं, उनको एनएसए बना दिया है, जबकि उसमें रिटायर आदमी होता है, और अब कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक आर्मी का अफसर होता है, वो चिट देता रहता है पाकिस्तान के जो मिनिस्टर को। जी वो उतना ही बोल सकते हैं जितना उनको कहा जाता है। तो जी पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, और बहुत जल्दी है बिल्कुल एकदम टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और जो इतने आतंकी हैं, और अब की बार भारतीय सेना ने तो ये पूरा मन बना लिया है कि जो पालने पोसने वाली आईएसआई और पाकिस्तान की सेना है, उसकी कमर तोड़ के रखी जाएगी, जी जिससे कि आगे से कोई आतंकवादी ना हो। और इस बार हमने पीओके को भी ले लेना है जेल जी से।
बंसल साहब, लेकिन जिस तरीके से आपने एक डर का जिक्र किया, क्या यही वो डर है जिस डर की वजह से पाकिस्तानी जो मंत्री हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनके जबान पर अब सच आ रहा है? अगर ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके कबूलनामे को लेकर मैं जिक्र करूं, उन्होंने भी कबूल किया कि हां पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद है और पिछले 3 दशक से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फल फूल रहा है और पाकिस्तान इससे ग्रसित भी है। बिल्कुल सही आपने बताया। एक जो ब्रिटिश चैनल के ऊपर में इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि हाँ हम आतंकवाद को पाल रहे हैं और ये हम जो डर्टी वर्क जो है वो अमेरिका के लिए कर रहे थे और ये हमारी भूल थी और हमने जो डर्टी वर्क किया। और मैं तो ये कहता हूँ डर्टी वर्क 30 साल से नहीं है, 45 साल से कर रहे जी। हैं। 1980 से जब से सोवियत संघ जो अफगानिस्तान में आया उसी समय से इन्होंने मुजाहिदीन इनको सबको ट्रेनिंग दी। जो इस बात को जो है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने भी माना कि हाँ हम तो तालिबान को हमने ट्रेनिंग दी और टीटीपी को हमने ट्रेनिंग दी। और जो कई मौक़ों पर जो नवाज शरीफ है पुराने प्राइम मिनिस्टर, वो भी कह चुके हैं। तो इस प्रकार से इसको ये खुलेआम एक्सेप्ट करते हैं और है भी, वो तो सारी दुनिया जानती है। जी जो एक पूर्व अधिकारी हैं पेंटागन के, जी माइकल रूबिन, उन्होंने ये कहा है कि ये जो जनरल मुनीर है वो एक आतंकवादी है उसामा बिन लादेन की तरह से ही, और उसामा बिन लादेन का जो हस्र हुआ था वही उनका हस्र होगा। और फर्क इतना है कि उसामा बिन लादेन ठीक। केव्स में गुफाओं में रहता था और जो मुनीर जो है वो महलों में रहता है। और बिल्कुल। जो जुगलर बेन की बात करता है उसको जुगलर बेन को काट देना चाहिए और उनको जो है अभी जो बिल्कुल, जाहिर तौर पर बंसल जी, टेररिस्ट है। आतंकवाद से ग्रसित जो है पाकिस्तान लगातार रहा है और तमाम बड़े मौकों पर जो पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं, जो सत्ता रही है, उन लोगों ने भी इस बात को कबूला है। हमारे साथ मियां आसिफ अली जी एक बार फिर से जुड़े हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आसिफ अली जी, मैं आपका रुख करूंगा और बात मैं इस वीडियो को लेकर ही सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा। आपका पहला रिएक्शन मैं इस वीडियो पर ही चाहूंगा, जिस तरीके से वीडियो निकलकर सामने आया है और जो पाकिस्तानी सेना है वो सिविलियंस को जबरदस्ती ट्रेनिंग दे रही है, जबरदस्ती उनके हाथों में हथियार थमा रही है, लोगों में डर का माहौल अपनी सेना को लेकर ही है। और एक और आपके ही जो सेना प्रमुख ये दावा कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में हमारी सेना है, और दूसरी ओर जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनको वापस भर्ती किया जा रहा है। नहीं, अभिषेक तो रिटायर्ड है, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा, बल्कि हमारे यहाँ रिटायर्ड फौजियों की एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान सोसाइटी, उन्होंने ऐलान किया था जी कि जितने रिटायर्ड फौजी हैं, जी जो भी यंग है, क्योंकि है तो वो कोई है 40 लाख के करीब, तो उनको वो तैयार है, जरूरत पड़े अगर जरूरत पड़ी तो वो करने के लिए। जी आसिफ अली जी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे। अगर आप कोशिश करें कि किसी नेटवर्क एरिया में आप आए, आपकी आवाज जो है बहुत ज्यादा ब्रेक होकर हम तक पहुंच पा रही है, हम आपकी जो बात है, जो आपका जवाब है, उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए इस बीच में एक बार फिर से बंसल जी का रुख कर लेता हूं, बंसल जी से रिएक्शन ले लेता हूं मैं। बंसल जी, अब मैं आऊंगा उस मुद्दे पर जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज ने किया। 42 टेरर कैंप एक्टिव हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से ये टेरर कैंप अब चिन्हित किए गए हैं, क्या अब यही वो बड़ी कार्रवाई होगी, इन्हीं टेरर कैंप्स को तबाह किया जाएगा भारतीय सेना के द्वारा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। 42 टैंक, वहां पर 42 कैंप हैं जी और हर कैंप के अंदर में करीब 100-125 आतंकवादी रहते थे। लेकिन जब से ये उनके दिल में घबराहट हुई है और भारत ने मन बना लिया है कि उसको खत्म करना है, तो वो सब छोड़ के चले गए, खाली कर दिया, भाग गए। तो अब उनको अब खाली जो कैंप हैं उनके ऊपर तो अटैक करने से फायदा क्या है? अभी बात यह है कि बार बार इस बात का सवाल उठता है कि ये जो टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं कौन? ये आईएसआई के ही लोग हैं, आईएसआई के सैनिक हैं और ये पाकिस्तानी फौज के सैनिक हैं जो कमांडोज हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है पूरी और उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। अब जब ये आतंकवादी अगर ये खत्म हो भी गए जो कैंप के अंदर में, तो आईएसआई और आर्मी इनको फिर पैदा कर देगी। तो अभी की बार जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, कि जो इनके आका हैं ये आईएसआई और पाकिस्तान की सेना,
इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है, इनको बिल्कुल नस्ते नाबूद करके, जिससे कि आगे ऐसा दुस्साहस ना करें कि वहां पर कोई दोबारा टेररिस्ट को भेजें। और जो इनकी अभी कंसंट्रेशन है, ज्यादातर काफी लोग जो हैं पीओके में इन्होंने ज्यादा कर दिए, तो पीओके के जितने भी सेना की टुकड़ियां हैं पाकिस्तान की, उनको ध्वस्त करने का जरूरत है और ध्वस्त करके पीओके को अपने कब्जे में ले लेना है, जिससे कि इस प्रकार के जो आप कैंप की बात कर रहे हैं ये दोबारा वहां कैंप ना हो, और जिससे जो ये अपना इनके सैनिक सीज फायर का उल्लंघन करके वहां से भेजते रहते हैं टेररिस्ट को, और कुछ सुरंगें बनाई हैं जी। उनके थ्रू आ जाते हैं, तो ये सब जो है अब खत्म हो जाएगा। इस बार इस सब का पक्का इलाज हो जाएगा, जिससे कि आगे से कोई इस प्रकार की घटना करने की हिमाकत वहां की जो पाकिस्तान की फौज ना कर सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बंसल जो है कि पक्का इलाज करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। और आसिफ अली जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। आसिफ अली जी, फिर से मैं आपका रुख करूंगा उसी सवाल के साथ कि सिविलियंस को जिस तरीके से ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि खुद ये ऐलान किया गया है जो रिटायर्ड फौजी हैं कि वो खुद पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आम नागरिकों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है, आम नागरिक ही सेना से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। देखिए, ये आम शहरी जो है वो रूटीन में हर जगह उन्हें दी जाती है, डिफेंस की ट्रेनिंग हर जगह दी जाती है, और जो आम शहरी हैं उनको अपने दिफा की ट्रेनिंग हमेशा दी जाती है। ऐसी बड़ी नहीं है कि ठीक है आसिफ अली जी, मैं रुक करूंगा, मैं दोबारा आपका रुक करूंगा। और फिलहाल अभी भी कोई तकनीकी खामी है जिस वजह से आवाज नहीं आ पा रही, लेकिन हाँ, यहाँ पर वक्त तक छोटे से ब्रेक के उस बार भी चर्चा जारी रहेगी। बात करेंगे इसी विषय पर कि किस तरीके से यहाँ पर टेरर कैंप पाकिस्तान में ऑपरेट किए जा रहे हैं और उनको अब तबाह करने का समय आ चुका है।